आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लिख के ले लो। यह चीज आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। एग्जैक्ट वही चीज जो खुद क्रिकेटर विराट कोहली ने फॉलो करके खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। यही चीज क्रिस्टियानो रोनाल्डो और शाहरुख खान भी फॉलो करते हैं। अगर आप इस वीडियो को बाकी नॉर्मल वीडियोज की तरह ले रहे हो और बीच में छोड़ के जाने वाले हो तो बेशक आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट पे और बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, जाके देख सकते हो। बाकी सीरियस लोग आ जाओ और अगर रेडी हो तो कमेंट में लिख दो आई एम रेडी। दोस्तों, अगर तुम ऐसे इंसान बन चुके हो कि सुबह उठते ही अपने फोन पर हमला कर देते हो, 2-4 घंटे फोन चलाने के बाद भूख लगती है तो खा लेते हो और खाना खाने के बाद तुम्हें फिर से आलस आने लगता है तो तुम सो जाते हो और सोकर जब उठते हो तो फिर से रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो। और अगर रील्स पर किसी अटेंशन की भूखी लड़की ने तुम्हें अपना शरीर दिखा दिया तो तुम अपने आप को रोक नहीं पाते हो और अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेते हो। यही रूटीन आप पता नहीं कितने दिनों से फॉलो करते आ रहे हो और पता नहीं आगे कितने दिनों तक फॉलो करते रहोगे। इसमें कॉमन क्या है? लोग, आपके विचार, लोगों के विचार, आपके डेली के काम में आने जाने का रास्ता, आपकी हैबिट्स, लोगों की हैबिट्स, कंटेंट जो आप देखते हो और भी बहुत कुछ। आपका यह रूटीन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है जहां आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। विराट कोहली के साथ भी यही हो रहा था। वो कहते हैं कि मुझे याद है मैं ईटिंग और फिटनेस को लेकर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था। मुझे आज भी विश्वास नहीं होता है कि वह मैं था। 2012 की बात है। हर बार की तरह वो सीजन भी मेरा खराब गया। मेरी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा खराब थी। मैं उस वक्त नेशनल टीम में भी खेल रहा था, लेकिन मुझे कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिली थी। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जोई डिस्पेंजा के अनुसार 35 की उम्र तक आते आते हम जो कुछ भी होते हैं उसका 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये सबकॉन्शियस प्रोग्राम हमारे बिलीव्स, बिहेवियर, एटीट्यूड, इमोशनल रिएक्शंस और अनकॉन्शियस हैबिट्स का एक मिक्सर होता है जो हमें एक सर्टेन एक्शन लेने को मजबूर करता है। बाकी का बचा हुआ 5% हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो कहता है मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, मैं हेल्दी होना चाहता हूँ, फिट होना चाहता हूँ, मैं इस नई स्किल को सीखना चाहता हूँ, मैं रोज मेहनत करना चाहता हूँ। और हम हर दिन अपने इस 5% कॉन्शियस माइंड के साथ 95% सबकॉन्शियस प्रोग्राम से लड़ने की कोशिश करते रहते हैं और रोज बुरी तरह से हार जाते हैं। यही रीजन है कि आप रोज अपने आप से बोलते हो कि कल से, मंडे से या 1 तारीख से मैं सब कुछ बदल दूंगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी 99% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। पॉइंट नंबर 1, क्या तुमने कभी यह चीज नोटिस की है कि जब भी तुम इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो, जब स्क्रॉलिंग को रोकते हो तब तुम्हें दुख महसूस होता है। तुम्हें यह महसूस होता है कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और बिल्कुल इसी तरह जब तुम इंस्टाग्राम पर किसी लड़की को देखते हो जिसको देखकर तुम अपने आप को रोक नहीं पाते हो और फिर मास्टरबेशन की तरफ चले जाते हो। मास्टरबेट करने के बाद भी हमें दुख फील होता है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और ऐसे ही जब तुम अपने काम को टाल रहे होते हो, जो काम तुम्हें करना है, और दिन के अंत में जब वो काम नहीं होता तब भी हमें बुरा फील होता है कि यार मैंने आज का दिन भी वेस्ट कर दिया। इन तीनों ही बातों में एक चीज कॉमन है कि हमें यह सब करने के बाद दुख महसूस होता है जो कि हमें कुछ बताना चाहता है। ये दुख हमें बता रहा है कि हम सही नहीं जी रहे हैं। अब ध्यान से समझो, ये दुख हमेशा हमें एक अलर्ट देता रहता है कि भाई तू सही नहीं जी रहा है। लेकिन जैसे ही हमें दुख होता है तो हमें लगता है कि हमें सुख चाहिए और हम तुरंत वो चीजें करने लग जाते हैं जिन चीजों से हमें सुख मिलता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपने दुख को हटाया नहीं है, आपने सिर्फ सुख को लाया है। और जैसे ही सुख का नशा कम पड़ता है, धीमा पड़ता है, दुख वापस आ जाता है, क्योंकि दुख तो कभी गया ही नहीं था। आपने बस उस दुख के ऊपर सुख की चादर चढ़ा दी थी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी समझ लो। आप मास्टरबेट तभी करते हो जब आप खाली होते हो, आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है, कोई एक्साइटिंग चीज नहीं होती, आप अंदर से दुखी होते हो। और जिस वक्त आप ये दुख झेल रहे होते हो, आपका शरीर आप पर हावी हो जाता है और तुरंत आपको इधर उधर के थॉट्स देने लग जाता है और आपको ऐसा लगने लग जाता है कि शायद यही वो चीज है जिसको करने से मेरे अंदर का दुख चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है,
क्योंकि मास्टरबेट करने के बाद भी दुख वापस आ जाता है। तो इस बात को ऐसे समझ लो कि आप अपने दुख को भुलाने के लिए सुख का सहारा ले रहे हो। और जब भी हम किसी ऐसी चीज का सहारा लेते हैं जो हमारी वास्तविकता को भुला दे, तो उसे हम नशा कहते हैं। हम लोगों को यह बताया गया है कि नशा सिर्फ दारू और सिगरेट का ही होता है, लेकिन यह सच नहीं है। जब हम अपने दुख को भुलाने के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमें सुख दे, तब भी हम नशेड़ी ही कहलाएंगे। अगर हम अपनी वास्तविकता से भागने के लिए, अपने दुख को छुपाने के लिए इंस्टाग्राम का, मास्टरबेशन का, खाने का और सोने का सहारा ले रहे हो, तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई इंसान किसी चीज के अंदर सुख पाने के लिए बिल्कुल डूबा ही जा रहा है, तो वह इंसान नशा करके अपने होश को दबा रहा है, अपने अंदर के दुख को छुपा रहा है। अब हमारे दिमाग में यह सवाल आएगा कि अगर यह सब चीजें करके इंसान सुख पा भी रहा है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? अगर नशे में रहकर आदमी खुश है तो फिर उसे रहने दो ना यार, आखिर दिक्कत क्या है? तो इसका जवाब यह है कि हमारी नेचुरल स्टेट होश की है। कितना भी बेहोश रह लो, होश तो आएगा ही आएगा, और जब जब होश आएगा तब तब दुख होगा, क्योंकि दुख कभी गया ही नहीं था, उसके ऊपर बस नशे का पर्दा डला हुआ था। अब आधे से ज्यादा लोग तो यहीं तक में भाग गए होंगे, लेकिन जो लोग अभी भी इस वीडियो पर टिके हैं उनसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आगे का वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, लेकिन उस दुख से बचने के लिए तुम बार बार नशा कर लेते हो, इसलिए वो दुख तुम्हारी जिंदगी से नहीं जा रहा है। अगर ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ। पॉइंट नंबर 2, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, आप जैसा कंटेंट देखते हो सभी ऐप्स आपको वैसा ही कंटेंट शो करेंगे। ये बात आपको पता है तो अपने सोशल मीडिया के डाटा को रीसेट कर दो, या फिर आप एक न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप अपने फॉलोअर्स से ज्यादा अपनी खुद की लाइफ को लेकर सीरियस हो तो उस न्यू अकाउंट पर आपको बस उन 10-12 लोगों को या पेजेस को फॉलो करना है जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। उन न्यूड मॉडल्स और बकवास लोगों को अनफॉलो मार दो जो आपकी थिंकिंग और आपके दिमाग की वाट लगा रहे हैं। सिर्फ प्रोडक्टिव कंटेंट पेजेस को फॉलो करो और वैसा ही कंटेंट को लाइक करो, जिससे एल्गोरिथम को पता चलेगा कि आप प्रोडक्टिव कंटेंट देखना चाहते हो और धीरे धीरे आपको पॉजिटिव कंटेंट रिकमेंड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें सारी पॉर्न वेबसाइट को ब्लॉक करना है जो तुम देखते हो, बाहर का गंदा खाना खाना बंद करना है जो तुम खाते हो, वह सब चीज बंद कर दो जो तुम्हें टेम्परेरी सुख देती है या तुम्हें रियलिटी से दूर ले जाती है। जब कभी भी तुम्हें यह सब चीज करने का मन करे तब कुछ ऐसा क्रिएटिव करो जिससे यह सब चीज तुम भूल जाओ। अपनी जिंदगी से सारे नशे बाहर निकाल दो। पॉर्न, मास्टरबेशन, गेम्स, गर्लफ्रेंड, सारे नशे बंद कर दो। कुछ लोग होते हैं जो गर्लफ्रेंड का भी नशा करते हैं, गर्लफ्रेंड से घंटों बातें करते हैं और जब बातें खत्म हो जाती है तो फिर इमेजिनेशन का नशा करते हैं कि मैं उसके साथ यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आज से सब बंद कर दो, और जब तुम ये सब करना बंद कर दोगे तब यहाँ से शुरू होगा असली खेल। अब तुम्हें अपनी लाइफ को बदलने वाले स्टेप लेने होंगे, अपने गोल्स को पूरा करने पर फोकस करना होगा, और यहीं से वीडियो इतना ज्यादा इंटेंस होने वाला है जो आपको कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है वो सारा निचोड़ निकाल कर दे देगा। पॉइंट नंबर 3, आप लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आप में थोड़ी अकल की कमी है, आप पढ़ाई में कमजोर हो, आप बस इतना ही कमाने के लायक हो, पैसा कमाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। इस तरह की बातें अगर किसी इंसान के लिए नॉर्मल है तो समझ लो उसकी कंडीशनिंग वैसी ही हो चुकी है। उसको प्रोग्राम करके उसका पूरा एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है। एक ही चीज बार बार बोलते रहने से और सुनते रहने से आपका ब्रेन उस चीज की हैबिट डाल लेता है, वो उस कंडीशन में ढल जाता है। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वह सच लगने लगे। आपका ब्रेन ऐसे हजारों झूठ को सच मानता है और उसी के अकॉर्डिंग आपसे एक्ट करवाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारी लाइफ वैसी ही बन जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने इस ब्रेन की कंडीशन को चेंज करना होगा। आपको अपने आप को बार बार ऐसी चीजें बोलनी होगी, सुनानी होगी जो आपके लिए फायदेमंद हो और जिन पर आप बिलीव करने लगे। लेकिन अब आपका दिमाग कोई छोटा बच्चा नहीं रह गया है, ये उन बातों को मान मान के बड़ा हो चुका है। अब इसे कुछ और बोल दिया जाए, चाहे वह उसके लिए पॉजिटिव हो, फायदेमंद ही क्यों ना हो, ये उस पर आसानी से बिलीव करने वाला नहीं है।
इसलिए आप अपनी कंडीशनिंग करके खुद के अंदर क्या बिलीफ पैदा कर रहे हो, यह आपको बहुत सोच समझ कर डिसाइड करना होगा। कोई हैबिट चेंज करना चाहते हो, कोई लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना चाहते हो, हर एक चीज आप चेंज कर सकते हो इस मेथड का यूज करके। बस पहला स्टेप है कि आपको अपनी कंडीशनिंग पर विश्वास होना चाहिए कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप खुद से बोल रहे हो, वो 100% पॉसिबल है। अभी तक आपने जो किया था वो था अपने माइंड को कन्विंस करना, ना कि खुद को। बहुत से लोग अपने मन को तो कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, न जाने ऐसे कितने लोग थे जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते थे, कोई नई स्किल्स सीखना चाहते थे। उन्होंने कई बुक्स भी पढ़ी, बहुत सारा नॉलेज गेन किया, उनको अपने आइडिया पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, पूरा विश्वास भी होता है कि वह बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बाद भी वह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका माइंड तो रेडी था लेकिन बॉडी ने अलाउ ही नहीं किया। सबसे मुश्किल है अपनी बॉडी को ये फील करवाना कि आप जो सोच रहे हो वो एक्चुअल में पॉसिबल है, क्योंकि आखिरकार सारा काम तो आपकी बॉडी को ही करना है। सिर्फ इमेजिन करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको इमोशनली अपनी बॉडी को ये फील करवाना होगा। हमारे ब्रेन की लैंग्वेज है थॉट्स और हमारी बॉडी की लैंग्वेज है फीलिंग्स। अगर आप किसी चीज को अपने दिल में फील नहीं कर सकते तो आप उस पर एक्ट भी नहीं कर सकते। ऐसा कितनी बार हुआ है कि कोई चीज आपको इतनी ज्यादा टेस्टी लग रही होती है, आपका बहुत मन कर रहा होता है उसे खाने का, लेकिन आपका पेट फुल होता है, आपको भूख नहीं होती है, फिर आप उसे हाथ तक नहीं लगाते हैं। इसी तरह जो चीज आप पाना चाहते हो, आपको उसे पाने की भूख होनी चाहिए, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होनी चाहिए। फीलिंग्स और इमोशंस के जरिए आपकी बॉडी आपके दिए हुए सिग्नल्स को समझ पाती है और आपके लिए एक्शंस लेना बहुत इजी हो जाता है। अगर आप अपने विजन के बारे में कुछ फील नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी आपके माइंड्स के सिग्नल को रिसीव नहीं कर पा रही है, जिस वजह से आप एक्शंस ही नहीं ले पा रहे हो। अभी तक आप जो कुछ भी कर रहे थे अपनी हैबिट्स की वजह से कर रहे थे, आगे भी जो कुछ भी करोगे वो भी अपनी हैबिट्स की वजह से ही करोगे। जब आप अपने माइंड से बिलीव करने लगते हो और अपनी बॉडी में ये फील करने लगते हो, तब जाकर आप अपने बिहेवियर्स में चेंजेस ला पाते हो। यानी बिहेवियर आपकी हैबिट बनेगा और आपकी सारी हैबिट्स मिलके आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करेगी, जहां आपके 95% एक्शंस बदल जाएंगे। आप हर दिन बिना सोचे समझे जो भी एक्शंस लोगे वो आपको सक्सेस के और करीब लेकर जाएंगे। तो पहले 3 स्टेप लेकर आपने एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर लिए। अब बारी है अपने माइंड को हार्ड रीसेट करके प्रोग्राम करने की। हमारे साथ लाइफ में जो कुछ भी होता है उसका रिएक्शन हमारे सेल्फ टॉक से ही आता है। अब आप इन्हें नेगेटिव सेल्फ टॉक कह लो या पॉजिटिव, हमारे माइंड के लिए कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। ये बस कुछ ऐसी बातें होती है जिन्हें आपका माइंड सच मानकर बैठ गया है। इससे आपका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बोलते हो आई कांट एक्सरसाइज, आई एम वीक इन स्टडीज, मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, इस तरह की बातें बोलने से आपका माइंड आपको ऐसी चीजें करवाएगा जो इन्हीं बातों को और ज्यादा पक्का कर दी जाएगी। तो आपको अपने माइंड में चल रही हर बात पर ध्यान देना है कि आप खुद से क्या बोलते रहते हो, खासकर ऐसे घटिया शब्दों पर जो आपकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। वे वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझसे सुबह जल्दी उठा ही नहीं जाता है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आपको लिमिट कर देती है, फिर आप इससे आगे सोच ही नहीं पाते हो। अब आपको अवेयर हो जाना है अपनी सेल्फ टॉक को लेकर, बेहोशी से होश में जीना शुरू करना है। इसी समय फैसला कर ले कि आज के बाद आपके विचार आपको नहीं चलाएंगे, आप अपने विचारों को चलाएंगे। आपकी सेल्फ टॉक जो नेगेटिव है, अब आपको उन्हें रिप्लेस करना है पॉजिटिव से और आप धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ने लगेंगे। पॉइंट नंबर 4, दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है एक साइलेंट माइंड। जो एनलाइटेड व्यक्ति होते हैं वो इतने खुश क्यों होते हैं? किसी के थॉट्स पढ़ पाना, पूरी बुक को एक बार में पढ़कर एक एक शब्द विद पेज नंबर याद रख पाना, किसी को हाथ लगाकर हील कर पाना, कैसे? क्योंकि उनका माइंड पूरी तरह से साइलेंट होता है। जो पावरफुल एनर्जी होती है वो उनके कंट्रोल में होती है। साइंस का वो रूल कि ना हम एनर्जी को बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, ये सिर्फ एक से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है। तो मास्टरबेशन, ओवर थिंकिंग, फालतू कंटेंट देखना और बाकी ऐसी कितनी फालतू चीजें जो हम दिन भर करते
सोचते रहते हैं। इस तरह से इस कीमती एनर्जी को वेस्ट करने के कारण ही हमारा माइंड स्टेबल नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप ये चीजें कम करना शुरू करेंगे तो आपकी एनर्जी बिल्डअप होने लगेगी, इकट्ठी होने लगेगी और वो लिटरली आपकी बॉडी में फील होने लगेगी और इस एनर्जी से आप जो चाहे वो पा सकते हो। लेकिन इसके लिए बहुत हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रेजेंट में रहने की और साइलेंट होने की। ये बहुत सिंपल चीज है लेकिन हर कोई कर नहीं पाता है। जीरो थॉट एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम अपने माइंड की हाईएस्ट पोटेंशियल हासिल कर सकते हैं। इसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन नेक्स्ट लेवल तक चली जाती है। कंसंट्रेशन, मन नहीं लगना, फोकस, ये बहुत छोटी चीजें हैं। साइलेंट माइंड से आप क्या क्या कर सकते हो आप खुद भी सोच नहीं सकते। आप देखोगे कि दुनिया में जितने भी मेडिटेशन बनाए गए हैं, चाहे वो बैठ के श्वास पे ध्यान देना हो, अपने विचारों को देखना हो, हजारों तरीके जो बनाए गए हैं मेडिटेशन के, ये सब इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपका मन शांत हो सके, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत ही पावरफुल चीजें हैं। तो 21 दिन के लिए आपको प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप अलग अलग मेडिटेशन से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन बेस्ट चीज ये रहेगी कि आप जो भी काम कर रहे हो सिर्फ उसी पे ध्यान दो। जैसे खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पे ध्यान दो, खाना खाते टाइम टेस्ट, स्मेल सब महसूस करके खाओ। स्नान कर रहे हो तो स्नान ही करो, वॉक कर रहे हो तो वॉक ही करो। लेकिन आपका माइंड भाग के कहीं और जाएगा, ऐसा रहने वाला नहीं है। तो आप उसे पकड़ के वापस लाओ, यानी रियल टाइम में रहो। इस तरह आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका मन कंट्रोल में आने लगेगा, आपका माइंड शार्प हो जाएगा, आपका फोकस नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जिसका मन उसके कंट्रोल में होता है उसको कोई चीज, कोई विचार परेशान नहीं कर सकता, और ऐसा व्यक्ति जो चाहे वह आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो यह ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो 21 दिन मैंने कम से कम बोला है, 21 से 30 और 30 से 50 ऐसे कर करके जितना ज्यादा इन चीजों को प्रैक्टिस में लाओगे आपकी लाइफ उतनी मैजिकल बनती जाएगी। तो जाते जाते कुछ ना कुछ कमेंट में जरूर लिख के जाना, क्योंकि आपके कमेंट्स देख के मुझे लगता है कि यार मुझे इस तरह की वीडियोस और बनानी चाहिए, और मेरी बाकी की डार्क साइकोलॉजी वीडियो भी जरूर देखना। तब तक के लिए जय हिंद।